क्रिप्टो की प्राइसेस रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं क्योंकि अभी बुल रन चल रहा है और लोग उससे फायदा उठा के डॉलर्स में अर्निंग कर रहे हैं। अगर तो आपका शुमार भी उन लोगों में है जो कि ऑलरेडी क्रिप्टो की दुनिया में ट्रेडिंग करके डॉलर्स कमा रहे हैं, फिर तो आप बहुत फायदे में होंगे। लेकिन अगर अभी तक आप इसी शशोपंज में हैं कि आप किस प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग स्टार्ट करें जहां पर आप कम से कम बजट के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं, आज मैं आपको एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जहां पर अगर आपके पास 5-6 हज़ार रुपए भी हैं तो आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और इस टाइम जो वक्त चल रहा है ट्रेडिंग के अंदर, क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर, क्रिप्टो के अंदर बुल रन आया हुआ है। बुल रन का मतलब है प्राइसेस सारी क्रिप्टो करेंसीज की ऊपर की तरफ जा रही हैं। और अगर आप बेशक छोटी सी अमाउंट के साथ भी क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में कदम रखेंगे तो चांसेस है आप भी इस जो बढ़ती हुई प्राइसेस हैं इससे फायदा उठा सकें। कौन सी एक्सचेंज है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, कुछ भी नहीं करना। मोबाइल को यूज करना है, एंड्रॉयड मोबाइल है, आईफोन है, कुछ भी है, आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ट्रेडिंग करनी है, कैसे करनी है, सब कुछ मैं प्रैक्टिकल आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आज की वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो कि अभी बिल्कुल बिगनर हैं और वो चाहते हैं कि वो कम से कम बजट के अंदर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करें जहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। यूजुअली जितनी भी एक्सचेंज होती हैं वो कोई किसी की क्या लिमिट होती है, किसी की क्या लिमिट होती है, मिनिमम के भाई इतने डॉलर होंगे तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन आज हम जिस एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे उसका नाम है कॉइनएक्स। कॉइनएक्स मुझे इसलिए पसंद है कि जितने भी बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। नंबर वन, वहाँ पे कॉइन्स की ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ टोकन्स मौजूद हैं। प्लस इसके अलावा वहाँ पर आप मिनिमम बजट के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। लास्ट वीडियो जो हमने कॉइनएक्स पे बनाई उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि हम एक लकी विनर चूज करेंगे जिसको हम $50 देंगे। तो ऑलरेडी हम वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी के अंदर, उसका स्क्रीनशॉट भी हम लगा चुके हैं। तो जो भी लकी विनर है वो वहां पर जाके अपना स्टेटस देख सकता है और अगर उसको पैसे मिल गए तो वहां पर आके वो कमेंट भी कर सकता है। तो अभी हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, चलेंगे स्क्रीन की तरफ और मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि कॉइनएक्स आपने कैसे यूज करना है। लेकिन स्क्रीन पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि कॉइनएक्स को इंस्टॉल कैसे करना है। सिंपल, आपने अपने प्ले स्टोर पे जाना है या एप्स का जो आपके पास ऑप्शन होती है आईफोन के अंदर, आपने वहां पे जाना है, कॉइनएक्स लिखना है। आपके सामने एप्लीकेशन आएगी, उसे डाउनलोड करना है, अपना अकाउंट साइन अप कर लेना है। फिर भी कोई मसला आ रहा है तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियो बना दी कि कैसे आप कॉइनएक्स का अकाउंट बना सकते हैं। दूसरी एक्सचेंज की तरह कॉइनएक्स भी आपको कहता है कि आप अपने आप को वेरीफाई करें, लेकिन अगर आप वेरीफाई नहीं भी करते फिर भी आप कॉइनएक्स पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। खैर, मैंने तो वेरीफाई करने का तरीका भी वीडियो के अंदर बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अभी जाएं वीडियो देखें, अकाउंट साइन अप करें और उसके बाद आके यहाँ से वीडियो को कंटिन्यू करें। वक्त ज़ाया नहीं करते, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी, तो हम आ गए स्क्रीन पे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टाइम अकाउंट साइन अप हो चुका हुआ है। लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे अगर मैं जाऊं तो यहाँ पर आपको मेरे नाम के नीचे, मेरे अकाउंट के नाम के नीचे वेरीफाइड लिखा आ रहा है। और अगर आपने भी अकाउंट अपना वेरीफाई कर लिया है तो चलें हम सीखते हैं कि हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं कम से कम बजट के साथ। उससे पहले मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि जब आप नया कॉइनएक्स का अकाउंट साइन अप करेंगे तो यहाँ पर आपको जो रिबेट मिलेगा, जो न्यू यूजर्स आते हैं, न्यूबीज आते हैं, उनको ये 100 USDT का रिबेट भी देते हैं, जो कि आपकी जो ट्रांजैक्शंस होंगी, जो ट्रेडिंग फीस होगी उसके अंदर वो एडजस्ट कर देते होते हैं। तो सबसे पहले तो इंटरफेस इसका देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, जैसे आपको दूसरी एक्सचेंज मिलती है ये उससे ज़्यादा सिंपल और बड़ा ही इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, यहाँ पर आपको राइट साइड पे मोर का बटन नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर मोर के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको बेशुमार ऑप्शंस यहाँ पर वो देना शुरू कर देता है। खैर, हमने आज जिस ऑप्शन पे बात करनी है वो ये है कि हम कैसे कॉइनएक्स के प्लेटफॉर्म पे कॉइन को बाय करते हैं और कॉइन को सेल करते हैं। बहुत इजी है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि क्रिप्टो की दुनिया के अंदर कोई भी अगर आपने कॉइन बाय या सेल करना है उसके लिए आपको कोई स्टेबल कॉइन आपके पास होना चाहिए। अगर मैं सबसे मशहूर ज़माना किसी स्टेबल कॉइन की बात करूँ तो वो है USDT। अगर तो आपके वॉलेट के अंदर USDT मौजूद है तो ही आप कोई क्रिप्टो बाय या सेल कर सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि सर कैसे USDT हासिल किए जाते हैं? भाई बड़ा सिंपल है, आप यहाँ मोड पर आएंगे और यहाँ पर इनकी P2P, ये ट्रेड के नीचे P2P की ऑप्शन है, आप इसके ऊपर आके जो है वो बाय कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो खरीदार होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बेचने वाले होंगे। P2P क्या होता है ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। P2P के थ्रू भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सबसे ऊपर डिपॉजिट का बटन है, आप डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर नेटवर्क, अगर कोई आपका दोस्त वगैरह भेजना चाहता है आपको, या आपका कोई दोस्त है जिसके पास पड़े हुए USDT, आप उसे कहते हो यार ये मेरे से
पाकिस्तानी 5,000 रुपये ले लो, इसके मुझे USDT भेज दो। तो वो अगर आपको भेजना चाहता है तो वो आप डिपॉजिट के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब भी आपने डिपॉजिट करना है तो यहाँ पे नेटवर्क सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने TRC20 यानी कि ट्रॉन सेकंड नंबर वाला सिलेक्ट किया है, तो जो बंदा आपको भेज रहा है उसने भी यही सिलेक्ट करना है। अब जैसे ही मैंने यहाँ से नेटवर्क सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ गई। एक तो यहाँ पर मेरे पास जो है कि ये कॉपी, ये जो पूरा डिपॉजिट एड्रेस के नीचे इतने ज़्यादा करेक्टर्स लिखे हैं, मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, लिखा आ गया कॉपी सक्सेसफुली। और जो भी मेरा दोस्त है मैं उसको भेज दूंगा, वो इसको पेस्ट करके TRC20 के थ्रू मुझे USDT सेंड कर देगा और मैं उसे कहूँगा यार ये ले 5,000 रुपये, ठीक है। वो आप उसे बाय हैंड भी दे सकते हो, आप उसे इजी पैसा कर दो, उसे मेज़ान के थ्रू, जो भी आपका बैंक अकाउंट है, जो भी आपकी उसकी जाती हो सकता है वो आपको फ्री में ही दे दे। अच्छे दोस्त भी तो होते हैं ना। उसके बाद अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ से जो QR कोड है ये भी उसको भेज सकते हैं। बड़ा सिंपल है डिपॉजिट करना, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा वक्त नहीं लगा रहा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई मसला हो मुझे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं, इस पर भी हम एक और वीडियो बना देंगे। सो अब मैं ज्यूम करूँ कि भाई हमने डिपॉजिट कर लिए हैं, हमारे पास USDT है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर राइट नीचे अपने एसेट में जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 1496 जो है वो USDT पड़े हुए हैं। अब मैंने करने हैं क्रिप्टो की बाइंग सेलिंग। बहुत सिंपल है, आपने सबसे पहले तो यहाँ पर सेंटर में स्पॉट पे आ जाना है। अब जैसे मैं स्पॉट पे आऊँगा, ठीक है, कुछ एक्सचेंजेस में यहाँ ट्रेड लिखा होता है, इस एक्सचेंज के अंदर यहाँ पे स्पॉट लिखा हो। चूंकि हमने करनी ही स्पॉट ट्रेडिंग है और हमने कुछ करना ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर सिंपल स्पॉट पे आएंगे। यहाँ पर और भी आपको ऑप्शंस मेरी होती हैं, स्पॉट, मार्जिन, AMM, आपने किसी की तरफ भी नहीं जाना, सिंपल आपने स्पॉट के अंदर आना है, ठीक है। अब आती है सिलेक्शन ऑफ क्वाइन, आपने क्वाइन कैसे सिलेक्ट करना है। यहाँ से ऊपर लिखा आ रहा है HMSTR/USDT यानी कि हैमस्टर USDT की इस टाइम चार्ट मुझे शो कर रहा है। खैर मैं इसके ऊपर यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पर कोई भी एक क्वाइन सिलेक्ट कर सकता हूँ, कोई भी हो सकता है, ठीक है। सोलाना, मैं जैसे सर्च पे करूँगा यहाँ पे सोलाना आ रहा है, BTC आ रहा है, बोंक आ रहा है, डॉज आ रहा है। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो भी कॉइन आप चूज़ करें उसकी रिसर्च कीजिएगा कि क्या वो एक हलाल कॉइन है या नहीं। खैर मैं यहाँ से फिलहाल डॉज को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि हलाल कॉइन की कैटेगरी में आता है। डॉज पे मैं जैसे ही आऊँगा, अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रही होती है लिमिट की, मार्केट की, स्टॉप लिमिट की, स्टॉप मार्केट की। इन सबको मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपके लिए चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। बेसिकली ये ऑर्डर्स की टाइप होती हैं, जैसा कि यहाँ लिखा भी आ रहा है। अगर सबसे पहले मार्केट को मैं देखूँ, मार्केट का मतलब है इस टाइम जो प्राइस चल रही है डोज की, मैं उस प्राइस पे बाय कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं बाय करना चाह रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ रही है वैल्यू अमाउंट। अमाउंट का मतलब है यहाँ तो मैं डॉज कॉइन लिखूंगा यहाँ पे कि मुझे 1 डॉज कॉइन चाहिए, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कम से कम आप 5 डॉज कॉइन बाय करें। वैल्यू पे आएंगे तो वैल्यू का मतलब है आप USDT, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 5 USDT हैं तो आप 5 USDT से बाय करना चाहते हैं तो आप उसे बाय कर सकते हैं। ऊपर मैंने मार्केट सेलेक्ट किया, इसका मतलब ये है कि ये जो 0.367291 इस टाइम इसकी प्राइस चल रही है, ये एग्जैक्ट इस प्राइस पे बाय कर लेगा, ठीक है जी। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से करता हूँ बाय डॉज, वो पूछा है कंफर्म, लो जी मैंने कंफर्म किया और ये मैंने बाय कर लिया। अब अगर मैं एसेट्स के अंदर आता हूँ राइट साइड पे, तो यहाँ पर आपको USDT के साथ साथ डोज कॉइन भी नजर आ रहे हैं जो कि मैंने 13 बाय कर लिए हैं, मतलब 13 डोज कॉइन्स मुझे 5 USDT के मिल गए। अब जब इसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो मैं इसको सेल आउट भी कर सकता हूँ। दोबारा आ जाते हैं, ठीक है जी, दोबारा हम स्पॉट के अंदर आएंगे, यहाँ पर डॉज है। अभी हमने मार्केट को देखा, अब हम मार्केट के बाद लिमिट को देखते हैं। लिमिट का मतलब ये है कि अब आप बिजी हैं अपने काम के अंदर, जॉब पे बिजी हैं, तो आपने लिमिट लगा दी। लिमिट बाय की भी हो सकती है, लिमिट सेल की भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इसकी प्राइस सिस्टम चल रही है 0.366, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि जब इसकी प्राइस जाए ना फॉर एग्जांपल 0.4 पे, तो मैं इसको बेचना चाहता हूँ। अब बेचने के लिए ऊपर बाय लिखा है, बाय के साथ ही सेल लिखा है, ठीक है। मैंने सेल करके कितने बेचना चाहता हूँ, मैंने यहाँ से ऑल कर दिए, 13.61 बन रहे हैं कि अगर प्राइस इसकी, सॉरी यहाँ से मैं इसकी प्राइस दोबारा 0.34 करता हूँ और यहाँ से मैं इसके सारे ऑल सेलेक्ट करता हूँ, तो ये 13.6 और मैं यहाँ से डन करके सेल डॉज करूँगा तो वो पूछेगा कि भाई वाकई आप ये काम करना चाह रहे हो, मैं कहता हूँ कंफर्म। तो यहाँ पर जो लिखा आएगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कह रहे हैं आपको अमाउंट दोबारा लिखनी है, यहाँ पर डॉज की अमाउंट में यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से 0.4 करते हैं, डॉज की अमाउंट हमने लिखी थी 12,
12 कर देते हो, ये कितने के बराबर बन रहा है 4.8 यूएसडीटी की। लेकिन अब यूएसडीटी भी अगर कह दो कि आपने 5 यूएसडीटी बेचे हैं तो उसकी प्राइस 12.5 बन रही है। यहाँ से मैं सेल करूंगा तो ऑर्डर कैन बी सबमिटेड, लिए नीचे आपका ऑर्डर क्रिएट हो गया। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब आप लिमिट करते हो तो उसी टाइम परचेज या सेल नहीं होती, वो ऑर्डर क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर ये ऑर्डर क्रिएट हुआ है। अब जब ये 0.4 पे चीज़ जाएगी तो इसका ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगी जो मैंने लिमिट लगा दी है। ठीक है, आप जब चाहें इस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको कैंसिल करके दिखा देता हूँ। ये मैंने इसे कैंसिल किया और ये ऑर्डर गायब हो गया। सेम ऑर्डर आप बाय पे भी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बाय पे अगर ऑर्डर लगाना चाहता हूँ तो मैं कहता हूँ यार 0.3 पे जब इसकी प्राइस आए ना तो 5 यूएसडीटी के ना ये बाय हो जाए। ये करके मैंने बाय करना है, कंफर्म करना है और ये आप देखेंगे मेरा ऑर्डर क्रिएट हो गया, ये नीचे लिखा आ गया। अब ये बाय पे है, जैसे 0.3 पे जाएगा ये 5 यूएसडीटी का बाय हो जाएगा। अगर मैं इसे भी कैंसिल करना चाहता हूँ अगेन मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ कैंसिल पे क्लिक करके। सो हमने लिमिट भी देख लिया, हमने मार्केट भी देख लिया। अब हम जो है वो स्टॉप लिमिट को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। बिगनर्स के लिए वैसे मार्केट और लिमिट ही काफ़ी होती है, फिर भी मैं थोड़ा सा स्टॉप लिमिट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने स्टॉप लिमिट सेलेक्ट की तो अब आपके पास यहाँ पर दो तरह की स्टॉप प्राइस और ये चीज़ आ गई। वहां पर लिमिट और स्टॉप लिमिट में फ़र्क समझ लें। लिमिट का मतलब ये होता है कि भाई प्राइस यहाँ पर गई तो आपने ये चीज़ बाय कर लेनी है या सेल कर लेनी है। इसमें ये होता है कि प्राइस जब यहाँ तक गई तो आपने ऑर्डर क्रिएट करना है कि किस प्राइस पे बाय या सेल करना है। मतलब समझ लो इसमें दो स्टेप या दो लेयर्स बन जाती हैं। उसमें तो उस प्राइस पे जाते ही हम बाय या सेल कर लेते हैं, इसमें उस प्राइस पे जाते ही हम फर्दर एक प्राइस को टारगेट करके बाय या सेल करते हैं। इसलिए इसको हम जो है वो स्टॉप लिमिट कहते हैं। उसके बाद आखिरी चीज होती है स्टॉक मार्केट। इसको बिगिनर लेवल पे तो कभी यूज ही नहीं करते और बिगिनर्स को करना भी नहीं चाहिए। ये दो चीजें, स्टॉप लिमिट भी ज्यादातर कम ही यूज करते हैं लोग, लेकिन जो लोग एक्सपर्ट होते हैं जिन्हें पता होता है कि यार प्राइस जब यहाँ तक जाएगी इसका मतलब ये है कि अब मुझे ऑर्डर क्रिएट करना चाहिए, अभी मुझे ऑर्डर ही नहीं क्रिएट करना। अगर आप अभी ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप लिमिट वाला ही काम कर लें। अभी बाय करना चाहते हैं तो अभी आप डायरेक्ट मार्केट प्राइस पे बाय या सेल कर लें। ये तो हो गया भाईजान सिंपल तरीका। आपने उसके बाद क्या काम करना होता है, ये ऊपर जो है ये कैंडल्स बनी होती हैं, कैंडल्स पे जाके आपने इसका चार्ट देखना होता है, ट्रेंड देखना होता है कि क्या मुझे इस टाइम बाय करना है, क्या मुझे इस टाइम सेल करना है। बहुत सारे लोग जिस तरह की ट्रेडिंग करते हैं उसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेड होती क्या है? स्विंग ट्रेड का मतलब है कि जब नीचे गई मार्केट आपने बाय कर लिया, जब मार्केट ऊपर गई तो आपने बेच लिया। अब आपको कैसे पता चलता है, इसके लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो कि आने वाली वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके अलावा अभी आप यहाँ पर देखें, अभी यहाँ पर एक जो बन रहा है ना वो बिल्कुल साइड वाइज एक तरह की कैंडल्स बन रही है, मार्केट जो है वो एक ही लाइन के अंदर चल रही है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा पीछे आऊँ तो आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा इंक्लाइंड मिलता है, कितनी मार्केट पंप हुई है। और अभी तो पंप होनी है, अभी तो बुल रन का आगाज हुआ है, इसलिए तो आपको कह रहे हैं कि भाई अभी कम बजट के अंदर भी आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कॉइनएक्स पे एक और बड़ा जबरदस्त फीचर है जिसको ऑटो इन्वेस्ट कहते हैं। वो लोग जिनके पास टाइम नहीं होता वो चाहते हैं कि पीरियोडिकली हमारी जो अमाउंट है, कैपिटल है, वो इन्वेस्ट होता जाए राइट टाइम पे और राइट टाइम पे ही वो बाहर आता जाए। तो वो फीचर भी यहाँ पर आपको ऑफर किया जाता है। ये फीचर क्या है, कैसे इससे डॉलर्स कमाए जाते हैं, इंशाल्लाह जो मैं अगली कॉइनएक्स की वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि ऑटो इन्वेस्ट को यूज करते हुए आप कैसे डॉलर्स कमा सकते हैं। तब तक आपका काम आज जो मैंने आपको सिखाया, आप यूएसडीटी लें और चार्ट्स को स्टडी करें और जो राइट टाइम है उस पर बाय करें। आगे मार्केट इंशाल्लाह चांसेस हैं जिस ट्रेंड पे जा रही है ऊपर जा सकती है। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सिर्फ जो भी एक नॉलेज की मेरे पास मटेरियल आता है मेरी कोशिश होती है कि मैं आप तक पहुंचाऊं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।